बड़ी आशा के साथ में बैठे क्योंकि प्रभु आज अद्भुत काम करने वाला है। विश्वास करें कि आज प्रभु आपको खाली हाथ जाने नहीं देगा। हालेलुया। आज आप भले ही खाली हाथ आए हैं, निराश होकर के आए प्रभु, परंतु आज आपको निराश होकर जाने नहीं देगा। योना जी सुसमाचार उसका 10वां अध्याय और 10 पद लिखा हुआ है। हाँ, क्या लिखा है? हाँ, अभी वो भाई ने यहाँ पे गवाही दी, उन्होंने भी बताया। चोर किसी और काम के लिए नहीं, चोर किसी और काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने हाँ, और घात करने। अब चोर जो है ना, थोड़ा सा जो ये जो चोर के बारे में, ये थोड़ा चोर बदला हुआ चोर है, ठीक है? वो वाला चोर नहीं है। काम वैसे ही है। जो चोर वो चोर करता है, चोर चोरी करता है, घात करता है, नाश करता है, नष्ट करता है, परेशान करता है। पर ये कुछ और रूप में, ये जो चोर है, ये रूप रंग बदल करके आता है। गुटके के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? नशे के रूप में आता है। किसके रूप में आता है? ये चोर जो है बुराई के रूप में आता है। ये चोर चुगली के रूप में आता है। ये चोर पाप और अपराध के रूप में आता है। और क्या करता है? हाँ, चोरी करता है। हमारी शांति चुरा ले जाता है, हमारा अनंत जीवन चुरा ले जाता है, हमारे देह को चोट पहुंचाता है, हमारी आत्मा को चोट पहुंचाता है और हमारे प्राण को नाश करता है। तो चोर, पढ़िए क्या लिखा है? चोर किसी और काम के लिए और नहीं, कोई काम के लिए नहीं, परंतु केवल चोरी करने। कभी नहीं सोचना चोर इसलिए आया कि हमारे साथ में जो है कंचा खेलेगा। चोर और कोई काम के लिए नहीं आया, कंचा खेलने नहीं आया आपके साथ में, है ना? कैरम बोर्ड खेलने नहीं आया आपके साथ में, गिल्ली डंडा खेलने, क्रिकेट खेलने नहीं आया है। पर क्या करने आया है? परंतु केवल चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। नष्ट करने को आता है। ये तो है चोर की परिभाषा। किसकी परिभाषा? चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आता है। ये चोर का काम है। जब वो आपके घर में आएगा, आपके घर में अशांति लाएगा, टूट लेकर के आएगा, रिश्तों में बिगाड़ लेकर के आएगा। सास बहू के रिश्तों में बिगाड़, है ना? बेटे माँ बाप में के रिश्तों में बिगाड़, भाई बहन में बिगाड़, भाई भाई में बिगाड़। चोर हमेशा बिगाड़ करने के लिए आएगा। जब वह व्यक्तिगत जीवन में आएगा, नशा लेकर के आएगा, आर्थिक तंगी लेकर के आएगा, चिंता लेकर के आएगा, डिप्रेशन लेकर के आएगा, अकेलापन लेकर के आएगा, आत्महत्या का विचार लेकर के आएगा। खत्म कर अपने जीवन को। चोर, ये चोर का काम है। शारीरिक दुर्बलता को लेकर के आएगा, दूसरों से घृणा को लेकर के आएगा, जात पात और धर्म और तमाम प्रकार के सामाजिक बंधन को लेकर के आएगा। चोर हमेशा कुछ चुराने आया है। चोर का पर्पस है, चोर का उद्देश्य है, और चोर वो काम करना जानता है। अगर चोर चोरी नहीं करेगा तो चोर कैसे कहलाएगा? अगर चोर घात नहीं करेगा, जख्म नहीं देगा, तो चोर कैसे कहलाएगा? तो वो उसका काम है, वो अपने काम से पहचाना जा रहा है। किससे पहचाना जा रहा है? और उसको उसके काम की वजह से नाम दिया गया। और क्या नाम है? चोर। क्या नाम है? और उसका काम क्या क्या है? ये उसका काम है। तो यदि किसी के घर में अशांति है तो क्या समझ लो कौन कर रहा है? कौन है घर में? उसको क्या होना चाहिए? चोर को लात मार के घर से बाहर। पर हम लोग, कुछ लोगों ने क्या कर रखा है? इधर ही रहो, कहां जाना है? जो तुम कर रहे हो करते रहो। आदी हो गए हम लोग। पर चोर क्या कर रहा है? लगातार चोरी कर रहा है, घात कर रहा है और नष्ट कर रहा है। लगातार हम परेशानी में हैं, हम आर्थिक तंगी के परेशानी में हैं, हम मानसिक दबाव में हैं, हमारे परिवार में चिंता है, लड़ाइयां हैं।
नशा है। और हम लोग क्या देख रहे हैं? उस चोर को देख ही नहीं पा रहे हैं, क्योंकि चोर कभी भी ये बता के नहीं मैं चोर हूं, वो क्या बताता है? मैं तो बहुत अच्छा हूं, मैं तो बहुत अच्छा हूं। या चोर जो है गिरगिट को क्या बोलते हैं मारवाड़ी में? गिरगिट होता ना, वो रंग बदल लेता है जो, गिरगाट, गिरगाट। तो चोर गिरगाट जैसा हो जाता है, रंग बदल लेता है अपना। हाँ, गिरगिट हिंदी में वो वो गिरगाट यहां बड़ा बड़ा मिलता है इधर राजस्थान में। चोर जो है गिरगाट के समान अपना रंग बदल लिया है, हम उसको पहचान ही नहीं पा रहे हैं। और ये यीशु मसीह कह रहा है चोर और किसी काम के लिए नहीं, परंतु चोरी करने और घात करने और नष्ट करने को आता है। ये चोर का काम है। और चोर किससे पहचाना जाता है? अपने कामों से पहचाना जाता है। जब तक हमारे जीवन से कुछ निकल नहीं जाता, हमारे परिवार से कुछ निकल नहीं जाता, मतलब चोरी नहीं हो जाता, हमारे घर में जेवरात रखे हुए हैं, सांप नहीं हो जाते, गायब नहीं हो जाते, तब तक पता लगता है कि चोरी हो गया? नहीं। 3 महीने बाद जो अलमारी खुलता है तो पता लगता है अरे कहाँ गया? अरे वो भाई साहब आए थे, है ना, बोले थे ऐसे ऐसे मैं फेरूंगा और धन बढ़ जाएगा, वही ले गए शायद। अगरबत्ती फेरते फेरते अलमारी में ही फेर गए। समझ रहे हैं आप लोग? तब पता लगता है जब वो चीज हमारे यहां से चले जाती है, जब शांति चले जाती है, जब संबंध टूट आ जाता है, जब बीमारी आ जाती है, जब दबाव आ जाता है, जब आर्थिक तंगी आ जाती है, तब पता लगता है कि अरे हमारे साथ तो ऐसा हो गया, धोखा हो गया। क्या हो गया? हम अब तक जो मानते आ रहे थे, अब तक जो चीजों पे वो कर रहे थे, वो चला गया। तो चोर कैसे पहचाना जाता? अपने काम से। पर यीशु मसीह भी अपनी पहचान दे रहा है। चोर की पहचान दे रहा है जो शैतान है, और यीशु मसीह अपनी पहचान दे रहा है। और अपनी पहचान के लिए कहता है मैं इसलिए आया, मेरी पहचान ये है कि मैं स्वर्ग से इस धरती पर इसलिए आया कि वे जीवन पाएं। कि जीवन, क्या जीवन? पड़ोसी से बोलिए जीवन। आज हो सकता है आपके पास बहुत धन हो, आज हो सकता है आपके पास में सारे रिश्ते नाते हो, पर महत्वपूर्ण चीज है जीवन। क्या चीज? जीवन। तो मैं जो है एक बार चेन्नई में मुझको मेरे मित्र के साथ में घूमने का अवसर मिला, और जब मैं चेन्नई में घूम रहा था तो वहां पर हर बड़े बड़े मॉल के बाहर, मतलब बड़े बड़े कॉम्प्लेक्स बना हुआ था, बड़े बड़े मॉल बने हुए थे बिल्कुल बीच बाजार में, और उसमें एक व्यक्ति का फोटो लगा हुआ था। तो मैं सोचा कोई हीरो होगा, कोई डायरेक्टर होगा, कुछ होगा, मतलब बड़ा हस्ती होगा। तो मैंने बोला यार ये कौन व्यक्ति है? मेरे दोस्त ने बताया ये मॉल इसी का है, ये मॉल इसी का है। फिर मेरे को वो कपड़े के उसमें लेके गया, कपड़े का मॉल था। मैं उसमें घुसने से मतलब बहुत दूर से देख लिया, बोला उस वाले में जाएंगे, वो कपड़े वाला। वहाँ जाते जाते मैं बोला यार ये कौन है जो बड़ा सा इसका फोटो लगा हुआ है? बोला ये इसी का ही है। वहाँ पे कपड़े ही कपड़े, उस पूरे मॉल में कपड़े ही कपड़े, नीचे शुरुआत से लेकर छोटे बच्चों से बड़े बच्चों से, लड़कियों के शादी ब्याह के सब कपड़े 5-6 मंजिल सिर्फ कपड़े ही कपड़े। वहां से बाहर निकल कर के आए तो बर्तन का मॉल था, पूरा बर्तन, हर प्रकार का बर्तन, एल्युमिनियम का, पीतल का, स्टील का, सब बर्तन, पूरा मॉल उसी का ही। मैं बड़ा आश्चर्य कर रहा था। मैं बोला यार एक आदमी इतना सब ओन करता है? बोले हाँ ये सब इसी का ही है, बहुत पैसे वाला आदमी है ये, इसका टीवी चैनल भी चलता है, और जितने भी यहाँ पे मॉल है सब इसी के ही है। सोने का मॉल था उसका। बोला यहाँ पे पिन से ना, पिन भी सोने का मिलेगा, सब चीज़ सोने का, बड़े बड़े ऊपर बर्तन भी रखे हुए हैं सोने के। बोला अच्छा, बोला देखना पड़ेगा। बोले नहीं वो तो क्या है, जब तो पक्का एक खरीदना है तेरे को कुछ सोना तभी जाएंगे वहाँ।
मैं बोला मेरे पास तो यार इतने पैसे नहीं, यार सोने का शौक भी नहीं है, पर बाहर से देख रहा था मैं। पर उसके बाद में जो मेरे दोस्त ने बताया बड़ा आश्चर्यचकित करने वाला था। बोला ये इतना धनवान व्यक्ति है, इतना धनवान व्यक्ति, बहुत पैसा इसके पास में, पर ये तेरे और मेरी तरह खाना नहीं खा पाता है। मैं बोला क्या बात कर रहा है? बोले हाँ, इसका टीवी चैनल है, इसके सारे मॉल इसी के ही हैं, बहुत पैसे वाला है, ये बड़ा नामी है, बड़े बड़े जो नेता लोग जो हैं इसको सलाम ठोकते क्योंकि बड़े चुनाव के समय बहुत पैसा देता है ये लोगों को, पर ये खाना नहीं खा सकता। मैं बोला ऐसा कैसे हो सकता है? फिर जी कैसे रहा है? बोले कैप्सूल से। काहे से? मैं बोला ऐसा जीवन का क्या लाभ, ऐसे जीवन का? तो बोला मैं भी यही उसका इंटरव्यू में सुन रहा था। वो बोला मेरे पास बहुत पैसा है, सब सुख सुविधा है, सब चीजें हैं, परंतु मैं आपकी तरह दाल रोटी का आनंद नहीं ले सकता हूं। बोला बड़ा दुख का बात है। चोर चोरी करने, घात करने, नष्ट करने आया है। उसने उस जीवन से, उस व्यक्ति के जीवन से बहुत पैसा तो दिया, परंतु क्या चुरा लिया? स्वाद चुरा लिया। क्या चुरा लिया? उसके जीवन से, उसके पेट में जो अतड़ियां हैं, खाने के दाने को नहीं पचा सकती, सह नहीं सकती, तो बोलता है, वो उसको डॉक्टर ने बोला है अगर तुम खाना खाओगे तो मर जाओगे, तो इसलिए सिर्फ कैप्सूल्स खाता है बेचारा। अब मुझे नहीं मालूम आप लोगों को कितनी दवाइयाँ पसंद है, मुझे तो बिल्कुल पसंद नहीं है दवाइयाँ, बिल्कुल मुंह में डालते ही स्वाद, ये जो है बिल्कुल पसंद नहीं करता है, और इधर भी जाकर के भी अच्छा नहीं लगता है। पर ये व्यक्ति के पास में जीवन है, धन है पर जीवन, पर यीशु क्या कहता है? मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाएं और बहुतायत से पाएं। अब बहुतायत के जीवन में सुख और शांति है, बहुतायत के जीवन में चिन्ह और चमत्कार है, बहुतायत के जीवन में जो है वो छुटकारा और आनंद है। हालेलुया, शांति है। समझ रहे हैं आप? बहुतायत के जीवन में चोर कुछ और काम के लिए आया है, पर यीशु जीवन देने के लिए आया है। और मैं आज उसी जीवन, यीशु के जो जीवन देता है उसके बारे में बात करूंगा। मेरे साथ निकाले प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय, प्रेरितों के काम उसका 3रा अध्याय और उसका 1 से लेकर के 10 पद तक पढ़ेंगे। पतरस और यूहन्ना तीसरे पहर ये यीशु मसीह के चेले हैं जो प्रार्थना करने के लिए कहां जा रहे हैं? मंदिर में जा रहे थे। कहां जा रहे हैं? आप जानिए, आप कहां बैठे हैं? मंदिर में। और लोग एक जन्म के लंगड़े को ला रहे थे, जिसको वे प्रतिदिन मंदिर के उस द्वार पर जो सुंदर कहलाता है बैठा देते थे कि वह मंदिर में जाने वालों से भीख मांगे। यहां पर एक द्वार है जहां पर इस लंगड़े को उसके परिवार वाले इसलिए बैठा रहे हैं ताकि क्या है? लोग तरस खाएं। क्या खाएं? और कुछ दान दक्षिणा दे दें, कुछ पैसे दे दें, कुछ भीख दे दें, कुछ मिल जाए और उसका गुजारा चलता रहे। आगे, जब उसने पतरस और यूहन्ना को मंदिर में जाते देखा तो उनसे भीख मांगी। पतरस ने यूहन्ना के साथ उसकी ओर ध्यान से देखकर कहा, हमारी ओर देख। अब ये जो है यहां लिखा हुआ है, पतरस और यूहन्ना को देख करके, जो यीशु मसीह के चेले थे उनको देख करके उनसे कुछ पाने की आशा में उनकी ओर ताक रहा है, क्योंकि उसका तो काम ही था। क्या काम था? हाँ, अभी वो बहन बता रही थी कि मैं मां से मांगती रहती थी, मां से मांगते रहती थी, आशा थी कि मां से मिलेगा, इसलिए मांग रही थी। अभी आप में से बहुत से लोग हैं जो सोच रहे हैं यहां से मिलेगा, वहां से मिलेगा, उनसे मिल जाएगा, उनकी ओर देख रहे हैं कि ये तो मदद कर ही देंगे, यहां से तो हो ही जाएगा। पर मैं अब आपको बताना चाहता हूं, जो चीज आप ढूंढ रहे हैं उससे अद्भुत चीज प्रभु आपको देना चाहता है। हालेलुया। पढ़िए आगे। अतः वह उनसे
कुछ पाने की आशा रखते हुए उनकी ओर ताकने लगा। तब पतरस ने कहा, चांदी और सोना तो मेरे पास है नहीं, परंतु जो मेरे पास है वह तुझे देता हूँ। यीशु मसीह नासरी के नाम से चल फिर। यीशु मसीह नासरी के नाम से उठ और चल फिर और उसने उसका दाहिना हाथ पकड़ के उसे उठाया और तुरंत उसके पांवों और टखनों में बल आ गया। वह उछल कर खड़ा हो गया और चलने फिरने लगा और चलता और कूदता और परमेश्वर की स्तुति करता हुआ उनके साथ मंदिर में गया। सब लोगों ने उसे चलते फिरते और परमेश्वर की स्तुति करते देखकर उसको पहचान लिया कि यह वही है जो मंदिर के सुंदर फाटक पर बैठकर भीख मांगा करता था। और उस घटना से जो उसके साथ हुई थी वे बहुत अचंभित और चकित हुए। हालेलुया। आप किसी को अभी तक देख रहे थे परेशानी में, है ना? आप बहुत से लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, वो लोग कई लोगों को यहाँ पे घुलटते लौटते देखते हैं, हाथ पर पटकते हुए देखते हैं, है ना, धक्का मुक्की करते हुए देखते हैं, किसी को मार देंगे ऐसा लगता है ये क्या हो गया। कई आप में से कई लोग घबरा करके पीछे चले जाते हैं कि ये जो है चोट पहुंच जाएगा या इसके अंदर जो है कहीं निकल के हमारे ऊपर ना आ जाए। और उनमें से कई लोग उठ के यहां गवाही देते हैं, 20 साल से, 10 साल से, 15 साल से, 5 साल से, 3 साल से हम परेशान थे, प्रभु ने चंगा कर दिया, प्रभु ने छुटकारा दे दिया, दुष्ट आत्मा की सामर्थ जो है चले गई, दुष्ट आत्मा की ताकत, बल टूट गया, वो जादू टोना जो हुआ था वो खत्म हो गया। सुनते नहीं सुनते? सुनते नहीं सुनते? अभी बहन बता रही थी 20 साल से। सुना आपने? सुना आपने? अभी आप आश्चर्य कर रहे हैं, 20 साल से जिन्होंने नहीं देखा ना, जिन्होंने उनको यहां पे हरकत करते हुए नहीं देखा, वे लोग क्या बातें कर रहे हैं? ऐसे कभी होता है क्या? आप देख करके विश्वास करना शुरू करिए, सुन करके विश्वास करना शुरू करिए, और नहीं तो फिर अनुभव होगा जो भयानक होगा। तो हम लोग नहीं चाहते आप में से कोई अनुभव करे इस चीज का, पर हम चाहते हैं कि प्रभु के सामर्थ्य को देख करके आश्चर्यचकित स्तुति करना शुरू करें, उसकी प्रशंसा करना शुरू करें। ये लोग जो है दो प्रकार के लोग बारे में आपको बताना चाह रहा हूं। एक प्रकार के लोग वे हैं जो क्या देख रहे हैं, दर्शक दीर्घम बैठे देख रहे हैं कुछ तो हुआ, और एक प्रकार के लोग वे हैं जो अनुभव कर रहे हैं। और जो अनुभव कर रहे हैं वे लोग स्तुति प्रशंसा करना शुरू करेंगे, क्योंकि प्रभु ने किया है। किसने किया है? हाँ, इंसान ने नहीं किया पर प्रभु ने किया है। मेरे प्रियो, यह व्यक्ति जो है ये क्या है? जन्म से कैसा है? अपाहिज है, चल नहीं पा रहा। बाइबल बताती है इसके परिवार वाले इसको लाके सुंदर नामक फाटक पे बिठा देते थे कि ये कुछ पाले, और वह हर लोगों को देखता था कि इनसे कुछ मिल जाएगा, इस बार इनसे तो जरूर कुछ आशा है। और मैं जानता हूं आप लोग जितने भी लोग यहां बैठे हुए हैं सब देने में बिल्कुल अच्छे हैं। आपने कभी किसी को भीख देने से मना नहीं किया है, पर क्या है, हम लोग जब तरस खाते हैं तो कितना देते हैं? जब हम लोग तरस खाते हैं, कोई भीख मांगने आता है तो कितना देते हैं? अरे भाई साहब, ये तो बहुत बड़ा बात बोल दिया आपने। सबसे पहले चिल्लर ढूंढते हैं ईमानदारी से, सबसे छोटे से छोटा, और जब वो नहीं मिलता तो कई बार बोल देते हैं चल चेंज नहीं, चल आगे जा। या फिर भाई साहब ने बोला 5 रुपया, है ना, भारत सरकार भी जो है बंद करते जा रही है। 5 रुपए का 2 रुपए का नोट था, बंद कर दी। 1 रुपए का नोट बंद कर दी। 5 रुपए का नोट बंद कर दी। सिक्के चल रहे हैं, है ना। कई बार जो है वो 50 पैसा जो बंद हो गया, 25 पैसा जो पुराना कहीं रखा रुखाया है वो मिल जाता, बोले चलो क्या करें, दे दे।
दस तो खा रहे हैं परंतु उतना दे रहे हैं जो काफी। पर मैं आपको बताना चाहता हूं, प्रभु के भवन में जब प्रभु तरस खाता है तो बहुतायत से देता है। मुझे नहीं मालूम आज आप में से कितने लोग पैसा पाने आए हैं, आपका कर्जा छूट जाए इसके लिए आए हैं, आपको कुछ नौकरी मिल जाए इसके लिए आए हैं, आपका कुछ बिजनेस बन जाए उसके लिए आए हैं। मुझे नहीं मालूम, पर प्रभु जानता है। आप सोच रहे हैं बस मेरा छुटकारा हो जाए, बस मेरे घर में शांति आ जाए, बस उसके लिए आए, परंतु प्रभु इससे कहीं ज्यादा जानता है और इससे कहीं ज्यादा देना चाहता है। हालेलुया। तो आज अगर आप आशा के साथ में आए हैं और देख रहे हैं आज तो कुछ हाथ रखने से मिलने वाला है, तो मैं आपको बताना चाह रहा हूं कुछ नहीं, बहुत कुछ मिलने वाला है। इस विश्वास से बैठे कि आज तो बहुत कुछ मिलने वाला है। जब मेरे ऊपर हाथ रखा जाएगा तो कुछ तो ज्यादा होने वाला है। हालेलुया। क्यों? यहां पर पतरस यूहन्ना उसकी ओर देखते हैं और कहते हैं हमारी ओर देख, और सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, तेरी आज की भूख मिटाने की ताकत हम देना नहीं चाहते। आज तुझे जो है सिर्फ चंद रुपये नहीं देना चाहते, परंतु आज हम तुझे तेरी दरिद्रता में से उठा देना चाहते हैं। और इसलिए कहते हैं हमारी ओर देख, हमारी ओर देख, सोना और चांदी तो हमारे पास है नहीं, पर यीशु नासरी के नाम से उठ और चल फिर। और लिखा हुआ है तुरंत, बोलिए तुरंत, बोलिए तुरंत, तुरंत उसके पांव और उसके टखनों में बल आ गया। हालेलुया। तुरंत। कैसे? आज आप में से बहुत से लोग आशा के साथ में आए, इस बार शायद, इस बार शायद, ये शायद शब्द को हटा दो, शायद शब्द को, बहुत परेशानी में है, ये शब्द को हटा दो। आप में से कितने लोगों ने चिड़िया देखी? चिड़िया देखी है सबने? हाँ, नहीं, कुछ लोग नहीं देखी, हाथ नहीं उठा रहे हैं। आप लोग बोल तो देते हो सबने देखी है, पर कुछ लोग देखी नहीं है। वो लोग तो क्या बातें कर रहे हैं, चिड़िया ये कैसी होती है? चिड़िया देखी है। आप में से कितने लोगों ने देखी जो चिड़िया अपने पंख को ऐसे करके रखी हुई है? अब मेरा क्या होगा? आप में से कितने लोगों ने असहाय चिड़िया को देखा? अब मैं सांस लेने में तकलीफ हो रही है। आप में से कितने लोगों ने ऐसी चिड़िया को देखा है जो बड़े आसान सी लग रही है, चिंता में पड़ी है? अब जानिए मेरे प्रियो, चिड़ियों को बनाने वाला प्रभु आपको चिड़ियों से कहीं बहुमूल्य बनाया है। आप बाबर ऐसे हाथ मत रखिए, आप पड़ोसी को बोलिए आप बिल्कुल सही जगह में आए। प्रभु यीशु पे विश्वास करिए। पड़ोसी से बोलिए, बोलिए प्रभु यीशु पे विश्वास करिए। आज जो है आपके दुखों का वो अंत करेगा। आज आपके बंधनों को वो खोलेगा। लिखा हुआ है तुरंत उसके पैरों और टखनों में बल आ गया, वो उठ खड़ा हुआ और उछल कर खड़ा हो गया और फिर चलने फिरने लग गया। और चलता फिरता हुआ क्या कर रहा है? अभी मैं आप लोगों को बताता हूं। कई एक लोग यहां आते थे जिनको 20 साल 25 साल से दुष्ट आत्मा से विग्रसित थे, तकलीफ में थे। कई लोगों को कैंसर था, बहुत शरीर में कई एक जगह गांठें थी, बहुत अद्भुत अद्भुत काम किया। कई लोग के बच्चे नहीं हो रहे थे, 15 साल 20-20 साल से बंद कोख थी। हम लोगों ने पिछले समय में गवाही भी सुनी एक बहन की। पर मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सी बार जब अद्भुत काम हो जाता है, जब छुटकारा हो जाता है, जब चिन्ह चमत्कार हो जाता है, जब चंगाइयां हो जाती है, प्रभु जब डिप्रेशन में से निकाल देता है, प्रभु जब बंधनों को तोड़ देता है, जब आर्थिक संकट दूर हो जाता है, जब घर में शांति आ जाती है, लोग प्रभु को भूल जाते हैं। लोग प्रभु को,
लोग जो है वापस अपने उसी माहौल में चले जाते हैं। पर लिखा हुआ इस व्यक्ति के लिए, ये प्रभु को लिखा हुआ है, क्या हो गया? वह परमेश्वर की स्तुति करता हुआ मंदिर में गया। कहाँ गया? मेरे प्रियो, मंदिर के बाहर से प्रभु उनको मंदिर में ले आया। आज से पहले तक सिर्फ वो फाटक में बैठ रहा था, कभी मंदिर के, क्योंकि उसकी जो परिस्थिति थी उसको बाहर रोके हुई थी, कभी मंदिर में आने। मैं जानता हूं आप में से बहुत से लोग यहां पे खड़ा होना चाहते हैं, बताना चाहते हैं प्रभु ने क्या किया है, प्रभु क्या कर रहा है, पर परिस्थिति में बैठे हुए हैं, सोच रहे हैं जब ये पूरी तरह से ठीक हो जाएगा ना, तब मैं यहां। कैसी स्थिति है? मंदिर के बाहर वाली। कैसी स्थिति है? जब ये पूरा सब हो जाएगा ना, तब मैं इधर। मैं आपको बता रहा हूं, प्रभु ने थोड़ा करके बताया, वो प्रभु पूरा करके भी बताएगा। हालेलुया। मंदिर के बाहर से मंदिर में आने के लिए प्रभु की ओर ताकना शुरू करें। हालेलुया। प्रभु पे विश्वास करना शुरू करें और प्रभु अद्भुत काम करेगा। यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय, यूहन्ना रचित सुसमाचार उसका 11वां अध्याय लिखा है वहां पर 11 का 25 पढ़ेंगे, 25, 26 और 27। यीशु ने उससे कहा, पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूँ। एक है जो पुनरुत्थान है, जो मृत्यु पर जय हासिल किया हुआ है, एक है जो जीवित और सच्चा है, और कह रहा है जीवन मैं हूं। मृत्यु जय एक है जिसने मृत्यु पर जय हासिल की है, एक है जिसकी कब्र खाली है, एक है जिसका चिन्ह आज भी विद्यमान है, एक है जो आज भी काम कर रहा है, और इसलिए कहता है पुनरुत्थान और जीवन मैं हूं। ये वही है जो कहता है मैं इसलिए आया कि वे जीवन पाए और बहुतायत का जीवन पाए। एक जिसका नाम यीशु है, जिसका नाम क्या है? और वो कह रहा है पुनरुत्थान और जीवन मैं ही हूं। जो कोई मुझ पर विश्वास करता है वह यदि मर भी जाए तो भी जिएगा। और जो कोई जीवित है वह मुझ पर विश्वास करता है वह अनंत काल तक ना मरेगा। क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? मेरे प्रियो, क्या आप विश्वास करते हैं कि पुनरुत्थान और जीवन यीशु है? ये जो पुनरुत्थान और जीवन है, जिसका नाम यीशु है, उसमें पुनरुत्थान की सामर्थ है, और जिसके पास में पुनरुत्थान की सामर्थ है वो आपको जीवता कर सकता है। हालेलुया। मुझे याद है 1995 में एक जवान लड़का 6 महीने से बिस्तर में पड़ा हुआ था और अपने जीवन को खत्म करने के बारे में सोच रहा था, क्योंकि वो थक गया था, परेशान हो गया था। बार बार उसको डॉक्टर के पास में उठा करके लेके जाते थे, गोद में लेकर के जाना पड़ता था। 48 किलो वजन से 32 किलो वजन आ गया था, मुंह से खून निकल रहा था। डॉक्टर कोई उम्मीद नहीं बता पा रहा था, बोलता था ये बचेगा नहीं, और अगर बच भी गया तो ये इसी तरह रहेगा, चलता फिरता रास रहेगा, इसको गोद में लिए घूमना पड़ेगा, ऐसे उठा करके ही चलना पड़ेगा, इसको तो हरी भरी वादियां घुमाओ, कुछ समय बाद में मर जाएगा। ओ निराश परिवार वाले फिर भी जो है आशा लगाए हुए हैं कि कुछ ना कुछ हो जाएगा, पर ये जवान लड़का बिस्तर में पड़े पड़े सोच रहे हैं कुछ नहीं होगा, कुछ नहीं होगा, प्रार्थना करने से कुछ नहीं होगा, कोई ईश्वर नहीं है, कोई कुछ नहीं कर सकता। पर एक दिन सुबह सुबह एक पास्टर जी ने बोला, क्या तू विश्वास करता है कि यीशु तुझे चंगा कर सकता है? लड़के ने कहा हां, और मन में कहा यदि प्रभु तू चंगा कर देगा तो मैं तेरी सेवा करूंगा। और जैसे बोला प्रार्थना शुरू हुई, एक बिजली गिरी,
लड़का चंगा हो गया। हालेलुया। 2022 अक्टूबर 29 को आपके सामने खड़े होकर बता रहा है, वो मैं हूं जिसको प्रभु जो है मृत्यु शैया से उठा दिया। इसलिए मैं जानता हूं मैं क्या कह रहा हूं। यीशु है जो पुनरुत्थान और जीवन है। यीशु है जो हमें मरे हुओं में से उठा के खड़ा कर सकता है। यीशु है जो हमारी मरणावस्था में से हमें जिंदा कर सकता है। अगर आप सोच रहे हैं मेरी बीमारी बहुत भयानक है, मैं आपको बताना चाहता हूं आपका यीशु उससे भी कहीं अद्भुत और सामर्थी है। अगर आप सोच रहे हैं कि अब मैं बिल्कुल मरने पर ही हूं, सब कुछ खत्म होने पर है, मैं आपको बता रहा हूं एक बार यीशु का अवसर दे दे। यहां पे कोई इस प्रकार का व्यक्ति सोच के बैठा है कि वो जीवन को खत्म करना चाहता है, थक गया है। पर मैं आपको बता रहा हूं एक बार यीशु को ट्राई करके देख लो। एक बार यीशु को ट्राई करके। प्रभु के वचन में लिखा हुआ है, चख कर देखो मैं कैसा भला हूं। प्रभु को एक बार अवसर दें। इससे पहले कि आप सोचे मैं अपने आप को खत्म कर लूं, एक बार उसको अवसर दे करके देखे, वो आपको आपके पैरों में खड़ा कर देगा। हालेलुया। आपको आपके आर्थिक तंगी से निकाल देगा, आपको आपके पारिवारिक जो झगड़े हैं उससे सुलझा देगा, आपको कोर्ट कचहरी से बाहर निकाल देगा। हमने तो ऐसी ऐसी गवाहियों को देखा और सुना जब हमने प्रार्थना की कि लोग जो है मर्डर के केस में अंदर हैं, वे भी बाहर आ गए। पर मैंने फिर से बताया कि जब ऐसा होता है हम आशा करते हैं कि वे उछलते और कूदते हुए मंदिर में आएंगे। मर्डर का केस, परिवार वाले दुखी, किसी तरह से प्रार्थना करो बच जाए। हम प्रार्थना किए, बच गया। कोमा में पड़ा व्यक्ति अस्पताल में, ओ जीवन और मृत्यु के बीच में है। डॉक्टर्स ने कहा इसे घर ले जाओ, बचने वाला नहीं है। यहां भवन में प्रार्थना हुई, कोमा से बाहर आ गया, पर भवन नहीं आया। भवन ठीक है, हम कहते हैं ये प्रभु है और प्रभु जाने और वो जाने। हमारी तो इच्छा और अभिलाषा ये है कि केवल चंगाई नहीं, केवल छुटकारा नहीं, केवल जो है आर्थिक तंगी से बाहर आ जाना ही नहीं, परंतु आप जीवन पालें। क्योंकि पुनरुत्थान और जीवन यीशु मसीह है और वह चाहता कि आप उस जीवन को पालें। चोर चोरी करने, घात करने और नष्ट करने आया है। यीशु जीवन देने आए और बहुतायत का जीवन देने आया है। समझ रहे हैं आप लोग? इसीलिए कई बार हम यहां पे प्रार्थना करते हैं, लोगों को दुष्ट आत्माओं से छुटकारा मिल जाता है, ठीक हो जाते हैं, और फिर भवन में आना बंद कर देते हैं। सोचते हैं हम जहां पहले थे वैसे ही। मैं आपको बता रहा हूं, हम लोग बाबा और तांत्रिक नहीं है। बाबा और तांत्रिक हम लोग डगडगी बजाने वाले नहीं हैं। हमारा जीवन आपके दिए हुए दान दक्षिणा से नहीं चल रहा है, हमारे को चलाने वाला वो है। इसीलिए हम लोग यहाँ डुगडुगी बजाने के लिए नहीं बैठे हैं। हम तो चाहते हैं आप जीवन का अनुभव करें। किसका अनुभव करें? जीवन का अनुभव करें। जिसका अनुभव हमने किया उस चीज का अनुभव आप करें, आप उस ईश्वर का अनुभव करें। समझ रहे हैं आप? जब ईश्वर आपके साथ में होगा तो क्या होगा? आप सुरक्षा में रहेंगे, आप जीवन में रहेंगे और बहुतायत के जीवन में रहेंगे। आप बार बार परेशानियों में नहीं पड़ेंगे। वे लोग जो भवन में आकर के स्तुति करना बंद कर देते हैं, आप उनके जीवन को फिर से देखिए, फिर से तकलीफ में है, फिर से संकट में है। क्यों? वो चोर को पहचान नहीं पा रहे हैं। गिरगाट की तरह चोर छुपा हुआ है और फिर चोरी कर रहा है, फिर घात कर रहा है, फिर नष्ट कर रहा है, उनका सुख चैन चुरा रहा है। आप पहचानिए चोर कैसा है? गिरगाट की तरह है,
रंग बदल लिया है, रंग बदल लिया है। आपको लग रहा है यही है, सब कुछ करने वाला यही है, पर वो कैसा हो गया है? गिरगाहट की तरह रंग बदला हुआ है। आपको मैं बता रहा हूं, सच्चा और जीवता ईश्वर जो आपको जीवन दे रहा है, वह रंग नहीं बदलता, वो एक सा है। उसको रंग बदलने की जरूरत नहीं है, उसको चेहरा बदलने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत से मुखौटे पहनने की जरूरत नहीं है, उसको बहुत से रंग रूप में आने की जरूरत नहीं है, क्योंकि वह सच्चा है, क्योंकि वह जीवता है। और वह जीवता परमेश्वर चाहता है कि आज आप उसे पहचान लें। क्या कह रहा है? लिखा हुआ है, पुनरुत्थान और जीवन तो मैं ही हूं और कोई नहीं। आप सोच सकते हैं अरे वो भी तो है, आपका सोच के अनुसार, उसके अनुसार से नहीं। और आप यहां बैठे हैं तो इस आशा के साथ में बैठे कि आज जो है वह जीवन आपको मिलेगा। पर पहले क्या करें? जीवनदाता को पहचान ले। पहले क्या करें? यूहन्ना 3:16 लिखा हुआ वहां पर, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, हाँ, कि उसने अपना इकलौता पुत्र अब दे देखो दिया। ये जो पढ़ रही है ना, परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा, ऐसा नहीं, ऐसा, इतना ज्यादा, इतना बहुत ज्यादा। तो आपके पड़ोस में जो बैठा है उनकी तरफ देखिए, अब बोलिए, प्रभु ने मुझसे प्रेम किया है, मुझसे प्रेम किया है। आपको वह नाम से जानता है। पता है गिरगाट में जो चोर है और जीवते सच्चे परमेश्वर में क्या अंतर है? जीवता सच्चा परमेश्वर आपके चेहरे को अपने हथेली में गोद लिया है ताकि आप उसके सामने बने रहें। इससे पहले कि अपने मां के गर्भ में आए, वो आपको नाम से जानता है। आप सोच रहे हैं मैं कहां आ गया, पर वो जानता है आप यहीं आए, आप सही जगह आए। आप जिस परिवार में पैदा हुए हैं उसके लिए आप कोस रहे हैं, अच्छा होता मैं इसमें पैदा ही नहीं होता, है ना। आपके मां बाप भी कोस रहे हैं, कहां पैदा हो गया। पर प्रभु जानता है, वह परमेश्वर जो जानता है आपके बारे में सब कुछ, वह आपसे प्रेम करता है। और उसकी प्रेम की परिभाषा यह है कि उसने आपके लिए, मेरे लिए अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जब हम विश्वास करें तो अनंत जीवन को पाएं। पर चुनाव हमारा है, चुनाव अभी दिवाली से पहले ना बहुत ढेर सारे लोग घर घर आकर के चद्दरें बेच रहे थे, कपड़े बेच रहे थे। तो मुझे याद है एक बार मैं मेरे दोस्त के घर पे था, वहां पर भी जो है चद्दरें बेचने, शॉल बेचने वाले आए, चद्दरें और कंबल और शॉल लेकर के आए। बोले कश्मीर का है, पश्मीना शॉल है, ये वो जानवर के बाल से निकलता है, बहुत चीजें बताने लगा वो। तो हम भी सुन रहे थे जिस तरह से वो बेच रहा था। तो उसने आग वाग लगा के दिखाया, लाइटर जलाया, बोले देखो ये जलता नहीं, ये नहीं होता, वो नहीं होता, बहुत चीज़ें बताया। मेरे दोस्त बड़े आश्चर्य से देख रहे थे, है ना। मैं बोला यार कोई इतना महंगा चीज़ घर में ला के बेचेगा क्या ऐसे रास्ते में। और भी मैं बोला तेरी माँ, तेरी मौसी और तेरे सारे अड़ोसी पड़ोसी लोग, ये सारी औरतें लोग जो है इतना बार्गेन कर रहे हैं उसको, है ना। भैया तो बहुत ज़्यादा, भैया ये तो कम करना पड़ेगा, देखो हम कब से भैया भैया बोल रहे हैं आपको। और मैं बोला वो तो जो है 5,000 रुपये का बेच रहा था, 5,000 रुपये से 500 में आ गया बेचारा, इतना भैया बोल डाले हैं, है ना। भैया मेरी राखी के बंधन को निभाना वाला हो गया। बोला एक सही नहीं होगा। तो मेरे दोस्त की मम्मी ने और मौसी ने उनके जो है खरीद लिया, 10 शॉल खरीद लिए। 500 रुपये का शॉल मिल रहा है भाई, पश्मीना शॉल। पश्मीना एक जानवर है, उसका जो है वो निकाला जाता है, बाल से बनता पश्मीना शॉल, कश्मीर का। 10 खरीद लिए।
अपनी भाभी को देंगे, इसको देंगे, उसको, सारे रिश्तेदार लोग को बांट देंगे, ऐसे सब बातें चल रही, सारा चीज़। वो शॉल वॉल बेच बाज करके वो सब चला गया वहाँ से। मैं और मेरा दोस्त जो है ऊपर छत में थे। उसकी मम्मी चिल्लाई, अरे जल्दी भाग करके नीचे आओ, जल्दी भाग करके नीचे आओ। भागे भागे नीचे आए। क्या हुआ? बोले देख तो वो ठग के चला गया। हम लोग क्या हो गया? बोले वो 10 सॉल का पैसा लेके 5 ही देके गया है। ठगा गए ना, ठगा गए। कई बार हम असली का नाम सुन सुन करके क्या ले रहे हैं? हम लोग खुश हैं क्योंकि क्या कुछ दिखा दिया उसमें करके। फिर मेरा दोस्त बोला, हम ढूंढने के लिए गए, तो भाग गए। जब तक तो गायब हो गए वो लोग वहां से, बहुत तेजी से निकल गए। हम घर आए, मैं बोला ये पश्मीना नहीं है। मेरे दोस्त को बोला नहीं होगा यार, बोला इतना बोला, मतलब 5,000 का बेच रहा था, 5,000 में ये इतने भाई बोल के इतना वो किया, 500 रुपये में आ गया। मैं बोला नकली है ये, वो तो बेचने आया था यार। मेरा दोस्त बोलता चल हम लोग भी थोड़ा आग वाग लगा के देखते हैं। 10 में से 5 थे, 4 ही बचे। क्योंकि जब हम आग लगा के देख रहे थे तो पूरा खाक हो गया वो। और जितना शॉल बेचने वाले ने गाली नहीं खाया, सुना नहीं, उतना हमने सुना। धोखा नहीं खाना है हमको। असली और नकली में पहचान रखना। पर बहुत सी बार क्या होता है, हम लोग धोखा खा जाते हैं, धोखा खा जाते हैं। लिखा हुआ है परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना एक लौता पुत्र दे दिया ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु आनंद। मेरे प्रियो, असली ना, असली को ज्यादा ढोंगबाजी करने की जरूरत नहीं है। असली को ज्यादा ढोंगबाजी करने की जरूरत, असली को ज्यादा दिखावा करने की जरूरत नहीं है। असली तो असली रहेगा। असली तो मैं आपको बता रहा हूं, बहुत सी बार आप और मैं धोखा खा जाते हैं, पर इस बार धोखा नहीं खाएं। विश्वास करें कि यीशु मसीह है जो पुनरुत्थान और जीवन है, जो जीवन का सामर्थ रखता है, जो आपका उद्धार करता है, आपको छुटकारा दे सकता है। और आज की शाम इस जगह में, इस भवन में प्रभु आज आप लोग के साथ में ऐसे ही कुछ करने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। क्या करना है और हमें करने की जरूरत है मेरे प्रियो, वो है विश्वास। क्या? हालेलुया। यहां पे लिखा हुआ है ये मरियम जो है वो विश्वास करती है। लिखा हुआ है, कहता है क्या तू इस बात पर विश्वास करती है? 27 पद। उसने उससे कहा, हाँ हे प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ कि परमेश्वर का पुत्र मसीह जो जगत में आने वाला था वह तू ही है। हाँ प्रभु, मैं विश्वास करती हूँ परमेश्वर का पुत्र जो जगत में आने वाला था वो क्या है? तू ही है। अमर प्रेरित काम और उसके अब 3रे अध्याय में फिर से आ जाएंगे और वहां पर अब मैं आपका ध्यान लेकर के जाना चाहता हूं। यहां पर पतरस यहां पे उन लोग के सामने कह रहा है, 15 पद को पढ़े हम लोग। और तुमने जीवन के कर्ता को मार डाला जिसे परमेश्वर ने मरे हुओं में से जिलाया, और इस बात के हम गवाह हैं। और उसी के नाम ने उस विश्वास के द्वारा जो उसके नाम पर है इस मनुष्य को जिसे तुम देखते हो और जानते भी हो सामर्थ्य दी है। उसी विश्वास ने जो उसके द्वारा है इसको तुम सबके सामने बिल्कुल भला चंगा कर दिया है। आप यदि विश्वास करेंगे, मैंने बताया यीशु मसीह कौन है, मैंने बताया चोर कौन है, सबसे पहले उसका काम से चोर पहचाना जाता है। यीशु मसीह कौन है, और अब मैं बता रहा हूं यदि आप विश्वास करते हैं तो इस लंगड़े के समान आप उछलते और कूदने पाएंगे। किसमें? यीशु मसीह पे। क्योंकि वही विश्वास जो उस समय में उस मंदिर के बाहर उस लंगड़े भिखारी को चंगा कर दिया, उठा के खड़ा कर दिया, वही विश्वास यदि आज आप कर रहे हैं तो आज आपकी परिस्थिति से, आपकी चुनौती से, आपकी हरी बीमारी से उठा के आपको खड़ा कर देगा। हालेलुया। वही विश्वास, वही विश्वास। हालेलुया। आइए अपने स्थान में खड़े हो जाएं।